ला क्लासेस में आपका एक बार से फिर स्वागत है। मैं सतबीर कड़वासरा अपने मित्र सुनील वर्मा के साथ आपके पास एक बार फिर हाजिर है। आज का हमारा विषय रहेगा पंजाब लैंड लॉ 1887। इसमें उसके कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारे वीडियो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सुने, ज्ञान प्राप्त करें। हाँ, इसको सब्सक्राइब करना न भूलें, अपने मित्रों को भी बताएं और उनसे सब्सक्राइब करवाएं। आज हम अपने इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को आज हम इस अपने वीडियो में देखेंगे। पहली परिभाषा रहेगी आज हमारी स्टेट और दूसरी परिभाषा रहेगी लैंड ओनर्स एंड तीसरी परिभाषा रहेगी हमारी लैंड रेवेन्यू। पहली परिभाषा को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें स्टेट क्या होती है। स्टेट इस लैंड एक्ट के पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 में स्टेट की परिभाषा दी गई है कि स्टेट सेक्शन 3A में बताया गया है और उस स्टेट के मुताबिक वो एरिया है फॉर विच ए सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट हैज बीन मेड, जिसके लिए अलग से हकों का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। जिस पर्टिकुलर ज़मीन के लिए अलग से हकों के लिए रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, या विच हैज सेपरेटली असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू, जिसका लैंड का रेवेन्यू है, जिसका लैंड के रेवेन्यू अलग से असेस किया जाए, मतलब अलग से जिसकी गिरदावरी की जाए। ठीक है। और वुड हैव बीन सो असेस्ड इफ द लैंड रेवेन्यू हैड नॉट बीन रिलीज्ड, अगर लैंड का जमीन का रेवेन्यू नहीं दिया गया है, कर्ज नहीं, किराया नहीं दिया गया है, तो उस भाषा में उसे एक अलग से गिरदावरी करवाई जाए। ठीक है। या फिर विच द स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल रूल और स्पेशल ऑर्डर डिक्लेयर टू बी स्टेट, या राज्य की सरकार स्पेशल ऐसे ऑर्डर पास करके या कोई नियम बना करके जिस पर्टिकुलर एरिया को स्टेट घोषित कर दे, वो स्टेट है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1 ऑफ पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 के पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के सेक्शन 1 के अनुसार स्टेट का मतलब होता है ए विलेज और अदर लोकल एरिया, एक गांव या दूसरा लोकल एरिया विद विच ए सेपरेट स्टेटमेंट इज मेड, जिसके लिए अलग से एक स्टेटमेंट बनाई जाए, जिसके लिए अलग से रिकॉर्ड बनाया जाए। अकॉर्डिंग टू थॉमसन के अनुसार स्टेट इज ए पार्सल और पार्सल ऑफ लैंड, स्टेट एक ऐसा पार्सल है या जमीन का वो हिस्सा है विच मे बी सेपरेटली असेस्ड, जिसकी अलग से गिरदावरी करवाई जाए, जिसको अलग से असेस किया जा सके विद द पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक से जो पैसा इकट्ठा करना है उस जमीन से, उस मामले को लेकर जिसको अलग से असेस किया जाए। ही होल प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन सेटल्ड विद इन द स्टेट बीइंग हेल्ड हाइपोथेटिकेटेड और टू गवर्नमेंट फॉर द सम असेस्ड अपॉन इट, इसके द्वारा जो सम एसेस किया गया है वो सरकार को बाद में जमा कराया जाए। सो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट डेफिनेशन ऑफ स्टेट, वर्तमान जो परिभाषा है स्टेट की, उसके अनुसार स्टेट क्या आता है, स्टेट सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट उसके बनाए जाते हैं, उसके हकों के लिए अलग से रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। सेपरेट यूनिट फॉर असेसमेंट, उसकी अलग से उस एक यूनिट बनाकर उसको गिरदावरी करवाई जाए। या डिक्लेयर टू बी स्टेट, या जिसको राज्य सरकार अपने गजट के अंदर नोटिफिकेशन डाल करके अलग से उसको स्टेट घोषित कर दे, या कोई नए रूल बना करके, कोई नया नियम बना करके उसको स्टेट घोषित कर दे राज्य सरकार। अब पहला जो पॉइंट था अपना इसका, सेपरेट रिकॉर्ड्स ऑफ राइट। रिकॉर्ड्स ऑफ राइट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 31 ऑफ एक्ट। इस एक्ट के सेक्शन 31 में इस बारे में डिस्कस किया गया है कि जो रिकॉर्ड ऑफ राइट कैसे हैं। ये सेक्शन 31 जो है वो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के बारे में कहता है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट जो है वो इन चीज़ों को जो मैं बताने जा रहा हूँ उनको सम्मिलित किया होना चाहिए। पहला तो है द स्टेटमेंट शोइंग द पर्सन हु आर लैंड ओनर, एक ऐसी स्टेटमेंट जो ये बताए कि कौन कौन लोग जमीन के मालिक हैं और कौन कौन लोग उस जमीन के टेनेंट हैं। टेनेंट है यानी कि उस जमीन को ठेके पर लेने वाले हैं या किराए पर लेने वाले हैं। ठीक है। और असाइनी ऑफ द लैंड, और कौन कौन से ऐसे आदमी हैं जिनको ये लैंड थोड़े टाइम के लिए असाइन की गई है।
और हु रिसीव्स रेंट, और कौन इसका असल मालिक है जो उन किराएदारों से, उन ठेके जिन्होंने ठेके पर जमीन ले रखी है उनसे रेंट किराया ठेका वसूल कर रहा है, कौन उससे प्रॉफिट ले रहा है, और प्रोड्यूस ऑफ स्टेट, और जो जमीन है स्टेट है बनी हुई उससे की जो प्रोडक्ट है उसकी प्रोड्यूस, उसकी फसल है उसकी कौन पैदावार ले रहा है। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ दीज पर्सन, ये जो आदमी ऊपर मैंने 1 नंबर कॉलम में बताए हैं इनका कितना कितना इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर जमीन में है। जैसे एक पर्टिकुलर जमीन का असल ओनर है तो उसका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, जो जिसने ठेके पे जमीन ले रखी है तो उसका इंटरेस्ट 1 साल ठेके पे लिए तो 1 साल के लिए उसका इंटरेस्ट होगा, 2 साल के लिए ठेके पे लिए तो उसका 2 साल के लिए इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो ये बताता है कि उसका कितना उसका इंटरेस्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कस्टम ऑफ राइट एंड लायबिलिटीज, एक ऐसी स्टेटमेंट बनाना जिसके अनुसार किसका जमीन पर मालिकाना हक है और क्या उसकी लायबिलिटीज है, उसकी देनदारियां क्या है। ठीक है, मैप ऑफ स्टेट, उस पर्टिकुलर जो स्टेट जगह है उसका नक्शा बनाना, मैप ऑफ स्टेट, और अदर डॉक्यूमेंट उस स्टेट के रिलेटेड है तो वो उन चीजों का सेपरेट रिकॉर्ड रखा जाएगा, उन चीजों का एक अलग से रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, इसलिए सो एन स्टेट मस्ट हैव बीन इंटर्ड इनटू रिकॉर्ड ऑफ राइट, इसलिए जो स्टेट है उसका अलग से एक रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाना जरूरी है इन उपरोक्त इंफॉर्मेशनों के साथ। जो ये मैंने इंफॉर्मेशन बताई थी कि मैप होना, डॉक्यूमेंट होना, किसका कितना राइट है, कौन असल में ओनर है, किसने किराए पे ले रखी है, कौन प्रॉफिट ले रहा है, इन सब का रिकॉर्ड मेंटेन। अब कहता है सेपरेट यूनिट ऑफ असेसमेंट, जो हम गिरदावरी करते हैं, असेसमेंट करते हैं, उसकी सेपरेट यूनिट उसको कैसे लेना है। The phrase separate unit of assessment mean an state which has been separately assessed to land revenue, लैंड रेवेन्यू को लेकर, जमीन के रेवेन्यू को लेकर के जिसको अलग से एसेस किया जाए, जिस टुकड़े को अलग से एसेस किया जाए उसको सेपरेट यूनिट ऑफ असेसमेंट कहते हैं। अब रेवेन्यू रिलीज्ड मीन्स क्या होता है, रेवेन्यू रिमिटेड टू द ओनर हिमसेल्फ, जिस जमीन के मालिक का अपने आप में उसका जो जमीन का रेवेन्यू है, जमीन का जो आड़ा है वो माफ कर दिया जाए, या फिर थर्ड पार्टी को उसका असाइनमेंट दे दिया जाए, या थर्ड पार्टी की जिम्मेवारी लगा दी जाए भाई आपने इसका हाड़ा भरना है। किसी आदमी के अगर हाड़े को माफ किया जाता है तो वो तो बिना किसी कंडीशन के माफ कर दिया जाता है, पर अगर उसे किसी थर्ड पार्टी को असाइन कर दिया जाता है तो वो कुछ कंडीशनों के साथ असाइन किया जाता है, वो माफ नहीं किया जा सकता। अब कुछ केस ऑफ रिडेम्पशन है, केसेज ऑफ रिडेम्पशंस आर रेयर। आजकल जो रिडेम्पशन के केसेज हैं, माफी के केसेज हैं, वो बहुत कम रह गए हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1897 के अंदर एक्ट बना करके इस पावर को विड्रा कर दिया था, इस पावर को वापस ले लिया था। इसलिए इस जो हमारी ये जो स्टेट की डेफिनेशन है, इसका जो फंडामेंटल एलिमेंट, मुख्य इसका आधार है वो सिर्फ है सेपरेट लैंड का असेसमेंट करना, स्टेट की सेपरेट असेसमेंट करनी, जहां पर उस स्टेट के मालिक एक पर्सन है या एक से ज़्यादा पर्सन है, और जो ज्वाइंटली उसकी जिनकी देनदारियां हैं, लैंड रेवेन्यू को पे करने की ज्वाइंटली जिनकी जिम्मेवारियां हैं, उनको एसेस करना है एज पर अंडर सेक्शन 61। अब तीसरा जो हमारा इसका स्टेट का पॉइंट था कि डिक्लेयर टू बी स्टेट, जिसको स्टेट गवर्नमेंट नियम कायदे बना करके गजट में नोटिफिकेशन इश्यू करके जिसको स्टेट घोषित कर दे। ऑल demarcated area of uncultivated and forest land owned by a government are declared to be state। वो सभी निशानदेही किया हुआ जमीन जिसके ऊपर फसल का उत्पादन नहीं होता है, या जिसके ऊपर जंगलात लगी हुई है, जंगल लगी हुई है, और जिसका मालिकाना हक सरकार के पास है, उसे सरकार स्टेट घोषित कर सकती है। एनी लैंड विच इज ऑक्यूपाइड एज द साइट ऑफ ए विलेज, या कोई भी ऐसी जमीन जिसके ऊपर कोई गांव बसा हुआ है, एंड रेफर्ड, उसको आबादी दे बताया गया है इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड, इज आल्सो एन स्टेट, वो भी एक स्टेट कहलाता है।